आइलैंड का मोस्ट ट्रस्टेड शोरूम सैलीला टीवीएस, बथुबस्ती अटीआर रोड नियर लुलु शॉपिंग मॉल। यहाँ मिलेगा टीवीएस का कंप्लीट लेटेस्ट रेंज, जुपिटर 111, 125, जेस्ट एंटॉर्क 125, 150, रेडर अपाची 107, आरटीआर 310 और आरआर 310। इलेक्ट्रिक सेगमेंट में आईकूबे इलेक्ट्रिक विद 100 to 190 किलोमीटर रेंज और ऑर्बिटर इलेक्ट्रिक फुल स्टॉक में। टू व्हीलर्स पर 5 साल वारंटी, बेस्ट टेक्निकल सपोर्ट, प्रोफेशनल सर्विसिंग और ओरिजिनल टीवीएस स्पेयर पार्ट्स हमेशा अवेलेबल। कमर्शियल के लिए टीवीएस 3 व्हीलर ऑटो भी रेडी डिलीवरी में। इजी ईएमआई, लो डाउन पेमेंट और इंस्टेंट अप्रूवल भी मिलेगा। कॉन्टैक्ट 9932082229। विजिट नाउ सैलीला टीवीएस। नमस्कार, मैं अब्दुल गफूर, जनरल सेक्रेटरी ऑफ अंडमान निकोबार एडवोकेट्स एसोसिएशन से। जैसे कि हमारे हर 2 साल में हमारा एडवॉक इलेक्शन होता है, तो इस बार हमारे जो रिटर्निंग ऑफिसर हमारे जो अपॉइंट है वो श्री केपी अबूबकर साहब है, जो हमारे आने वाले इलेक्शन के रिटर्निंग ऑफिसर हैं। और जितने भी हमारे एसोसिएशन के जो भी जिम्मेदारियां हैं अभी आरओ अपॉइंट होने के बाद हुए, तो सभी अभी हमारे जो अबूबकर साहब है वो हैंडल करेंगे। और उनके निर्देशन में जो होगा आगे जो भी इलेक्शन के प्रोसेस होंगे, जो भी प्रोग्राम्स एंड प्रोसेस कहीं जो भी इलेक्शन के निर्धारित जो भी है वो सर के द्वारा होगा। तो मैं आगे माइक इनको फॉरवर्ड करता हूँ। सर, अब बाकी जो डिटेल्स है वो सर आपको बताएं। गुड मॉर्निंग टू मीडिया फ्रेंड्स। आई एम केपी अबूबकर, अंडमान निकोबार स्टेट कोऑपरेटिव्स यूनियन के जनरल सेक्रेटरी हूँ। साथ साथ में अभी अंडमान निकोबार टूर ओनर्स ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने मुझे रिटर्निंग ऑफिसर के तौर पर अपॉइंटमेंट किया गया है। तो ऐसा रिटर्निंग ऑफिसर मुझे जो करना था फर्स्ट जो प्रिलिमिनरी काम है वो नोटिफिकेशन को इश्यू करना होता है। तो नोटिफिकेशन ऑलरेडी कल इश्यू हो गया डिटेल्स ऑफ इलेक्शन प्रोग्राम के साथ, और वो मीडिया में चला जाएगा, आज प्रिंट मीडिया में चला जाएगा। और उसके हिसाब से उसमें डिटेल्स ऑफ इलेक्शन प्रोग्राम दिया हुआ है, उसके हिसाब से ही होगा। वैसे इलेक्शन के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि जब आई वॉज इन सर्विस, एडमिनिस्ट्रेशन का जो रिटर्निंग ऑफिसर्स, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर का ट्रेनिंग कई बार किया हुआ है, ग्राम पंचायत इलेक्शन और जिला परिषद इलेक्शन वगैरह वगैरह में। इसलिए मेरा भी इससे भी पहले कई ऑर्गेनाइजेशन का रिटर्निंग ऑफिसर रह चुका हूँ। इसलिए इलेक्शन का जो भी प्रोसेस होगा, जो भी प्रोसीडिंग होगा, वो अकॉर्डिंग टू दी गिवन नॉर्म से होगा, जो एडमिनिस्ट्रेशन का नॉर्म से इलेक्शन प्रोसेस में। खास करके हम लोग रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट से साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए उनमें भी इलेक्शन होता है, तो वही सारा प्रोसीजर एडमिनिस्ट्रेशन का ही फॉलो करेगा। तो मीडिया में ऑलरेडी चले गया है। और अपॉइंटमेंट करने के पहले मुझे ये जो सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट आया था कि 23 मार्च को इनके कमेटी मीटिंग हुआ था, उसमें डिसाइड कर लिया है कि इलेक्शन होगा। और अकॉर्डिंग टू बायलॉ इनका जो टेन्यूर होता है हर एक ऑफिस का 2 साल रहता है, बायलॉस में वही बोला है। तो वही हिसाब से मैंने इलेक्शन का प्रोग्राम चॉक आउट किया है। वैसे नॉमिनेशन फॉर्म्स जो है 5 और 6 तारीख को इश्यू होगा, और वेन्यू इधर ही होगा, हमारा यूनियन ऑफिस में ही वेन्यू होगा। 10 बजे से 12:30 बजे तक नॉमिनेशन फॉर्म का इश्यू होगा 5 और 6 तारीख को। उसके बाद जो भी कैंडिडेट जो इलेक्शन लड़ना चाहता है वो अपना नॉमिनेशन 7 तारीख को 10 बजे से 12:30 बजे तक रिटर्निंग ऑफिसर के पास यही ऑफिस में जमा करना होगा। और उसमें कंडीशन यह है कि नॉमिनेशन फॉर्म लेने के लिए कैंडिडेट खुद आना है, दैट इज द प्रोसीजर। इसलिए कैंडिडेट आके अपना नॉमिनेशन फॉर्म लेके जाना है। उसके बाद 9 तारीख को स्क्रूटनी होगा 10 बजे से 12 बजे तक। स्क्रूटनी तो जैसे आपको मालूम है, स्क्रूटनी का मतलब है कि जो नॉमिनेशन फाइल किया है वो वैलिड है, वैलिड नहीं है, उससे क्या कोई कमी है, उसको देखना होता है।
अगर उसमें किसी को कोई कंप्लेंट है, किसी को कोई ऑब्जेक्शन है कोई नॉमिनेशन के बारे में, कैंडिडेट के बारे में, तो उनको वो इन राइटिंग में देना होगा उसी टाइम, ये टाइमिंग के पहले जो टाइम इसमें बोला है वो टाइमिंग के पहले क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन इन राइटिंग में देना होगा, तब जाकर रिटर्निंग ऑफिसर उसके बारे में वेरीफाई कर सकता है। स्क्रूटिनी के बाद पब्लिकेशन ऑफ लिस्ट वैलिड नॉमिनेशन होगा उसी दिन 12:30 बजे, यानी 9 तारीख को 12:30 बजे पब्लिकेशन ऑफ वैलिड लिस्ट ऑफ नॉमिनेशन पब्लिश किया जाएगा। यही हमारे इधर नोटिस बोर्ड है उसमें। फिर आता है विड्रॉवल्स। अगर कोई कैंडिडेट नॉमिनेशन भरने के बाद अगर विड्रॉ करना चाहता है, वो 11/5 को 9, 9:30 बजे से 12 बजे तक अपना नॉमिनेशन विड्रॉ कर सकता है, वापस ले सकता है। अगर विड्रॉवल के बाद में पब्लिकेशन ऑफ फाइनल लिस्ट पब्लिश करेगा वैलिड कैंडिडेट का उसी दिन 12:30 बजे 11 तारीख को। फिर इसमें आता है पोस्टल वोट का। इनका जो बायलॉस है, ये जो एसोसिएशन का बायलॉस में एक प्रोविजन है, सेक्शन रूल 11F में बोला है कि पोस्टल वोट का प्रोविजन उसमें दिया हुआ है। पोस्टल वोट में प्रॉक्सी यानी सब्स्टिट्यूट को दे सकता है, तो वो इन एडवांस जो आदमी कैंडिडेट उस दिन नहीं आ सकता है, इन एडवांस क्या है, वो अपना प्रॉक्सी या सब्स्टिट्यूट को डिक्लेरेशन देना होगा, रिटर्निंग ऑफिसर के पास पहुंचना है उसका डिक्लेरेशन में जो आदमी को सब्स्टिट्यूट बनाता है, प्रॉक्सी बनाता है, उसका क्लियर एड्रेस रहना है, आधार कार्ड का कॉपी जाना है, साथ में आधार कार्ड का नंबर उसमें बताना है, आइडेंटिटी होना है, उसका सिग्नेचर को अटैच करना है कैंडिडेट मीन्स वोटर। जो वोटर नहीं आ पाएगा उसका बदले में जो लोग जाएगा प्रॉक्सी, उसका सिग्नेचर अटैच करना है, आईडी प्रूफ देना है, साथ में उसका सारा एड्रेस डिटेल देना होगा। उसका डिक्लेरेशन फॉर्म ऑलरेडी इश्यू करके मैंने इनका कमेटी को दिया हुआ है। इसके बाद विड्रॉवल का बाद में भी अगर पोलिंग रहेगा, विड्रॉवल में अगर एक से ज़्यादा कैंडिडेट अगर एक ही ऑफिस के लिए कंटेस्ट करता है तो पोलिंग होगा। पोलिंग का वेन्यू रहेगा होटल लेमन ट्री विजयपुरम में, और ये होगा 16 तारीख को। 16 तारीख को 10 बजे से 11:30 बजे तक पोलिंग होगा, और पोलिंग सीक्रेट बैलेट सिस्टम में होगा। अगर पोलिंग का जरूरत पड़ने से रिटर्निंग ऑफिसर का साइड से प्रिजाइडिंग ऑफिसर और पोलिंग ऑफिसर्स का अपॉइंटमेंट होगा। कोई लोग इलेक्शन को पोलिंग करवाएगा अंडर द सुपरविजन ऑफ रिटर्निंग ऑफिसर। पोलिंग होने के बाद में काउंटिंग होगा 12 बजे उसी दिन, और 12:30 बजे रिजल्ट डिक्लेरेशन होगा। इसके बीच में एक चीज बोलना छूट गया, ये जो पोस्टल वोट है, पोस्टल वोट को देने का डेट है 14 और 15 तारीख को, 2 दिन उनको दिया हुआ है, 10 बजे से 12 बजे। और खास करके इलेक्शन में यही प्रोसेस में ये होता है, जो नोटिफाइड टाइमिंग, डेट और वेन्यू, ये करेक्ट फॉलो करना है। उसमें अगर इधर उधर होगा, लेट हो गया नॉमिनेशन भरने के लिए, वो डेट खत्म हो गया, टाइम खत्म हो गया, तो नॉमिनेशन एक्सेप्ट नहीं होगा। वंस इलेक्शन नोटिफिकेशन डिक्लेयर हो गया, पब्लिश किया है मीडिया में, प्रिंट मीडिया में और सॉफ्ट मीडिया जहां भी है, आउट करने के बाद में वो करेक्ट नॉर्म्स को फॉलो करना होगा, ईच एंड एवरी कैंडिडेट एज वेल एज द वोटर्स। ये हमारा प्रोग्राम है इलेक्शन। तो नमस्कार सभी जितने भी मीडिया भाई बंधु दोस्त, ये मित्र यहाँ पर आप लोग उपस्थित हैं, तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि हमारा अंडमान निकोबार टूर ऑपरेटर एसोसिएशन का जो इलेक्शन का जो प्रेस मीट के लिए आप लोग आए। जैसे कि हमारे रिटर्निंग ऑफिसर जो हमारे जो सर हैं, जो KP अबू बकर सर, इनको हम रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किए 23 अप्रैल को। और साथ ही साथ इनका काम काफ़ी एक्सपीरियंस है, इनका काफ़ी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काफ़ी लोकल पंचायत इलेक्शन, जिला परिषद इनका नेतृत्व में हुआ है, RO थे, और कई प्राइवेट और भी अदर स्टेक होल्डर एसोसिएशन का भी RO बने। तो मैं इसी पूरे संज्ञान लेते हुए हमने फिर हमारे कमेटी के बोर्ड मेंबर से डिसाइड करके अबू बकर सर को हम लोग अपॉइंटमेंट किया। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अभी तक। और
जो हमारा जो बाईलॉस जो है एंटवा का, उसके हिसाब से हम हमारे पास में प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी ट्रेजरर, ये तीनों का इलेक्शन होगा। तीनों का इलेक्शन जैसे हम एक डेमोक्रेटिक वे में इलेक्शन कराते हैं। ये हमारा जो एसोसिएशन का ये तीसरा इलेक्शन है। जब से बना 8 साल हो गया, ये 8 साल का 9th ईयर जाने वाला है। तो खुशी की बात है कि सभी मीडिया को मालूम है कि हमारा एसोसिएशन कैसा काम कर रहा है और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ और अदर स्टेक होल्डर के साथ में। तो उम्मीद है कि आने वाले समय में जो भी हमारा जो कैंडिडेट बनेगा प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और ट्रेजरर के लिए, मैं आशा करता हूँ कि ये जो नया टीम बन के और लोगों के बीच में अच्छा काम करेगा और हमारा एसोसिएशन का टूर ऑपरेटर का जितने हमारे मेंबर्स हैं उनका वेलफेयर के लिए काम करेगा। मुझे पूरा उम्मीद और भरोसा है। और साथ ही साथ हमारा एक खुशी की बात है कि जब भी हमारे एसोसिएशन के साथ में कंधा से कंधा पिल्लर की तरह खड़ा, तो आप सभी मीडिया भाई लोग जितने भी, जब भी कोई भी कार्यक्रम, कोई भी